अब आप खुद उसको एनालाइज करो ना, आपकी कैपेबिलिटी क्या है। जैसे मान लो जिन बच्चों के 100 से 150 में रैंक है इस बार, जनरल कैटेगरी का कुछ नहीं मिला, तो नेक्स्ट ईयर इजीली वो टॉप 50, टॉप 10, टॉप 20 में आ सकता है, वो अगर थोड़े एफर्ट्स करे पूरे साल, तो करते हैं ज़्यादातर बच्चे ऐसे। वैसा है। अब तुम्हारा रैंक मान लो 1000 में है, अब नेक्स्ट ईयर रैंक अगर 300-400 आया तब भी कुछ नहीं होगा। तो अगर आप उतना मेहनत करोगे कि तुम टॉप 100 में आ जाओगे तो कुछ हो जाएगा। तो ये है। तो अब देखो, तुम अगर फुल ड्रॉप ले सकते हो तो आपने, मतलब ये पर्सनल डिसीजन है, इसमें मैं कैसे बताऊँ, आई डोंट नो योर कैपेबिलिटीज़ कि आपकी क्या कैपेबिलिटी है। तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, है ना। वो तो आप देख लो, आपको लगता है कि नेक्स्ट टाइम आप बहुत अच्छा कर लोगे तो फुल ड्रॉप ले लो, नहीं तो सेफ साइड खेलना है तो एडमिशन ले लो, और एडमिशन के साथ प्रिपेयर करते रहो। हो गया तो छोड़ के आगे वो वापस, यू कैन एक साल जैसे वहाँ पे होगा तो उसको ड्रॉप करके आईआईटी में चले जाओ, नहीं हुआ तो उसको कंटिन्यू करो, तो ये भी एक सेफ साइड है। और अगर वैसे है रिस्क लेना चाहते हो तो यू कैन टेक अ ड्रॉप, ये चीज़ें हैं। फीस के अकॉर्डिंग आर ओ आई अच्छा या ट्रिपल आई टी अच्छा, ये आर ओ आई क्या है? सी एम आई लिखे थे, आर ओ आई लिखे थे, क्या है ये? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, अच्छा। फीस के अकॉर्डिंग रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा है, ट्रिपल आई लखनऊ सही है। हाँ मतलब जितना फीस दोगे प्लेसमेंट उतना तो हो ही जाता है उसमें, रिटर्न तुम्हें क्या चाहिए, लाइक जॉब ही चाहिए ना, जॉब तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, जो भी उनका प्लेसमेंट ब्रोशर तो अच्छा ही दिखा रहा है, तो वहाँ के बच्चों से आप बात करो। और रिटर्न इन्वेस्टमेंट तो आपको लाना है, मतलब इतना कैलकुलेट करके पढ़ाई करते हो क्या आप लोग? वो तो अभी जो पढ़ोगे वो तो अगले ज़िंदगी भर रिटर्न देगा, तो ऐसा थोड़ी कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे रिटर्न चाहिए, मतलब ये तो आप नॉलेज में इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसा इंपॉर्टेंट थोड़ी है, मतलब यू कैन डू उसमें क्या, मतलब है ना, इतना सोच के इन्वेस्ट, मतलब एजुकेशन आपको देखना है कि ट्रिपल आईटी में, अब जैसे मान लो वहाँ पे कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो बहुत अच्छा प्लेसमेंट लेता होगा, मैं तो कह रहा हूँ आईआईटी में भी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं है, मैं कह रहा हूँ लास्ट के 10-20% बच्चों का प्लेसमेंट आईआईटी में भी नहीं होता है, और एमएससी में तो 30-40% का ऐसा हाल है, तो उनका क्या होगा, उनका भी रिटर्न नहीं मिल रहा। ये चीज़ें हैं, मैं कह रहा हूँ हर साल बॉटम के जो जो बॉटम परफॉर्मर बच्चे हैं, 8-10 बच्चे, वो कानपुर में हो चाहे बॉम्बे में, उनका प्लेसमेंट नहीं लगता है, तो उनका तो रिटर्न आया ही नहीं आईआईटी में जाके भी, वैसा है। और ट्रिपल आईटी में जो बहुत अच्छा बच्चा होगा लखनऊ में, वो 25-30-40 लाख रुपए पैकेज पे प्लेसमेंट ले लेता होगा। तो ये तो अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, यू कैन नॉट कैलकुलेट दिस आई थिंक। तो अभी आप देखो कि आपको क्या करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक बार आपने एजुकेशन लिया है आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न देगा, और इसमें अभी नहीं तो मान लो एमएससी किया आपने डेटा साइंस में, प्लेसमेंट हुआ नहीं हुआ तो यू कैन गो फर्दर स्टडीज़, एमटेक कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, उसके बाद फिर कॉर्पोरेट में जा सकते हो आप, अगेन ऑप्शन, नहीं तो बाहर से अप्लाई करो। ठीक है ना, तो आई थिंक यू कैन टेक एडमिशन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जाके अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो, वहाँ जाओगे तो बहुत सारे और स्कोप दिखेंगे आपको, इंटर्नशिप करने के लिए आप अच्छी जगह ट्राई करो, विंटर में छुट्टी रहता है इंस्टीट्यूट में, तो आप 1 महीने का विंटर इंटर्नशिप करो, फॉरेन में जाओ, अच्छी अच्छी कंपनीज में ट्राई करो, उसमें इंटर्नशिप करो, समर इंटर्नशिप करो, जब जाओगे तभी जाते ही क्या रहेगा, एक समर विंटर इंटर्नशिप आएगा, फिर समर आएगा, फिर विंटर आएगा, 3 इंटर्नशिप होगा, फिर प्लेसमेंट होगा, ये है। तो प्लेसमेंट हर दिसंबर में ही चल रहा होता है, थर्ड सेमेस्टर में, वैसा है। तो आप अच्छी जगह इंटर्नशिप करो, अच्छे स्किल गेन करो, कहीं से भी अच्छा रिटर्न आप ले सकते हो, ये है। तो यू कैन टेक, ये आपकी मैं कह रहा हूँ आपकी अपनी, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हर बच्चे का अपनी कैपेबिलिटी है, मैं ये कह रहा हूँ। एक छोटी सी यूनिवर्सिटी से भी बच्चा बहुत अच्छा कर लेता है, जैसे अभी आपने देखा होगा, मैं देख रहा था लिंक्डइन पे, आईआईटी हैदराबाद का बच्चा, इसको 2 करोड़ का पैकेज, आई थिंक 2 या 2.5 करोड़ का पैकेज लगा था बीटेक का, वो चीज़ें हैं, तो वहाँ से रिटर्न निकाल गया वो। कुछ बॉम्बे में ऐसे बीटेक वाले बहुत सारे बच्चे, इनका प्लेसमेंट नहीं लगता, वो कोचिंग पढ़ाते हैं डिफरेंट जगह पे जाके, आईआईटी जीरे वाली का। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये सब्जेक्टिव चीज़ें हैं, सो यू कैन नॉट कैलकुलेट टू एवरीवन, ऐसा है। ठीक है ना, जैसे एक यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ बच्चा यूपीएससी निकाल लेता है, जैसे मेरे क्लास में मेरा दोस्त ही था अंकित, वो क्लास का सेकंड टॉपर था, उसका 9.6 सीजीपीए है, अंकित है ना, अंकित सिंह, और मेरा अच्छा दोस्त था वो, अभी भी है, तो मतलब वो सेकंड टॉपर क्लास का है। और थर्ड टॉपर थी गरिमा नौटियाल, उसके 9.4 आई थिंक सीजीपीए थे, एंड गरिमा नौटियाल फॉरेन सर्विस में अभी है,
और अंकित पिछले 6 अटेम्प्ट आई थिंक दिया और सब खत्म हो गया, सो ही कुड नॉट क्वालिफाई। तो वैसा भी है। एंड इवन और एग्जांपल लो, उसी क्लास के जो एवरेज बच्ची, पूजा का एग्जांपल मैंने दिया था पहले, सो हमको याद होगा, कपिल मेरा दोस्त और पूजा भी, है ना। सो वैसा ये लोग हैं साथ में, सो पूजा भी उसमें है, सॉरी उसमें है, उसने यूपीएससी निकाला है, तो वो एवरेज स्टूडेंट थी इन बिटवीन। सो लाइक ऐसा है, तो आप कैसे कह पाओगे कौन क्या क्या, वो तो जब आप उतरते हो मार्केट में तो पता चलता है आपका क्या है, और बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। तो ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जब आप मतलब जब आप फील्ड में आओगे तो असली में पता चलेगा कि क्या आपके लिए फिजिबल है, क्या फिजिबल नहीं है। टाइम चीज़ें डिसाइड करती है, तो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इन एडवांस कि भाई आप ट्रिपल आईटी में जाओगे तो आप 1 करोड़ का पैकेज लोगे या कुछ नहीं होगा। वो सब सब्जेक्टिव है, समय और वो आपकी कैपेबिलिटी डिसाइड करेगी क्या कर पाओगे। इवन आईआईटी में जाके भी बहुत लोगों का कुछ नहीं होता है ना, ये है।